हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूं अभी रिसेंट में आई मूवी बीस्ट को, जिसमें आपको थलापति विजय और पूजा हेगड़े लीड रोल में देखने को मिलेंगे। मूवी को IMDb पर 8.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और साथ ही 81% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी एक्शन और कॉमेडी से भरपूर है, इसलिए अगर मूवी आपके आसपास के थिएटर में लगे तो आप इसे जरूर देखें। तो देरी न करते हुए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए फिल्म शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं राजस्थान का एक सीन, जहां पर एक आदमी अपनी बाथरूम में नहा रहा होता है। उसी बाथरूम के नीचे मिलिट्री वाले बम फिट करके उस पूरे कमरे को ही नीचे गिरा देते हैं। फिर वो आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसी आदमी को पता होता है कि उमर फारूक कहाँ है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को देखते हैं, जहां एक मार्केट में एक छोटी बच्ची अपने बैलून को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती रहती है। वहीं पर हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन होता है, जिसका नाम होता है वीर राघव। वीर उस बच्ची को उसके बैलून के साथ साथ 2 बलून्स और दिलाता है और यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि वीर कुछ दिनों से यहीं पर रह रहा है और वहाँ के लोकल के बीच घुल मिल कर काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी वहाँ के लोगों से अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है, स्पेशली उस बच्ची की माँ से। वो औरत वीर को हर रोज खाना देती है। उन लोगों को वीर की सच्चाई नहीं पता होती है। वीर एक रॉ एजेंट होता है और वहाँ एक मिशन पर आया होता है। तभी वीर को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उमर फारूक यहाँ आया हुआ है और कल वो यहाँ से जाने वाला है। इतने कम समय में उसे पकड़ना नामुमकिन है, इसीलिए इस ऑपरेशन को स्टॉप करने को कहते हैं। लेकिन वीर 3 महीने से यहाँ पर टिका हुआ है और सिर्फ उमर फारूक को पकड़ने के लिए ही वो यहाँ पर रह रहा था। वीर ऐसे समय में उमर फारूक को जाने नहीं दे सकता था, तो अपने सीनियर्स की बात ना मानते हुए जिस बिल्डिंग में टेररिस्ट छुपे थे उस बिल्डिंग में वीर जाता है। असल में वो बिल्डिंग टेररिस्ट अपने काबू में कर चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि इस बिल्डिंग में कोई रॉ एजेंट ठहरा हुआ है, जो कि वीर ही होता है। यहाँ आने के बाद वीर और इन टेररिस्ट के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। सारे टेररिस्ट को मारने के बाद वीर उमर फारूक पर अपना टारगेट रखता है। फायर करने से पहले वीर अपने साथी ऑफिसर से पूछता है कि क्या यहाँ पर सब कुछ क्लियर है, आसपास कोई सिविलियन तो नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट उमर फारूक को किसी भी हाल में जिंदा अरेस्ट करना चाहती थी और वीर के पास उमर फारूक को जिंदा पकड़ने का बहुत अच्छा प्लान होता है। उस एरिया का इंस्पेक्शन करने के बाद वीर के साथी ऑफिसर उसे बताते हैं कि वहाँ कोई भी सिविलियन नहीं है, तुम फायर कर सकते हो। तभी उसी रास्ते से उस छोटी बच्ची की फैमिली गुजरने लगती है और उसका बलून हवा में उड़ जाता है, जिसे पकड़ने के लिए वह बच्ची वहां से भागने लगती है। उसी वक्त उमर फारूक अपने घर से बाहर निकलता है। वीर उमर फारूक की गाड़ी को उड़ा देता है, लेकिन इत्तेफाक से उस ब्लास्ट में उस बच्ची की जान चली जाती है, क्योंकि वह बच्ची अपना बलून के पीछे पीछे उस जगह पर पहुंच गई थी। उस बच्ची की मौत को देखकर वीर को बहुत बड़ा सदमा लगता है। वो एक ट्रॉमा में चला जाता है, जिसके बाद इंडियन मिलिट्री उमर फारूक को अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद सीन 11 महीने बाद शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वीर उस हादसे के बाद जॉब छोड़ देता है, क्योंकि वीर उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता है और उसी ट्रॉमा में होता है, जिसके कारण अपना दिमागी इलाज करवाने के लिए वीर एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास आता है। वो डॉक्टर वीर से परेशान हो चुका था, इसलिए उसका मन बहलाने के लिए एक शादी में लेकर जाता है। उसी शादी में प्रीति नाम की एक लड़की होती है, जो अचानक वीर के पास आकर चिपक जाती है। एक्चुअली प्रीति की सगाई हो चुकी होती है, लेकिन वह उस लड़के को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह वीर को दिखाकर अपने फ्रेंड से कहती है कि मैं ऐसे किसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ, ना कि उससे। और फिर धीरे धीरे प्रीति और वीर में बातचीत होने लगती है, जिसके बाद यहाँ मूवी का सुपरहिट गाना होता है, हबीबी सॉन्ग। गाना खत्म होने के बाद एक फादर अपनी छोटी बच्ची को उछाल उछाल कर खिला रहा होता है, लेकिन बच्ची डर के मारे रोती रहती है। वीर को यह बात पसंद नहीं आती है। वह उसके फादर को एक लात मारता है और बच्ची को गोद में ले लेता है और उसे प्यार से चुप कराने लगता है, क्योंकि वीर अभी तक उसी ट्रॉमा में होता है। जिसके बाद वीर और प्रीति बाथरूम में जाकर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बातों के दरमियान प्रीति वीर को अपना बॉयफ्रेंड बनने को कहती है, क्योंकि वह उस बंदे से शादी नहीं करना चाहती है जिससे उसकी सगाई हुई थी। वह वीर से कहती है कि हम फटाफट लव करेंगे और फिर फटाफट शादी कर लेंगे। लेकिन वीर के पास कोई जॉब नहीं होती है,
इसलिए प्रीति उसे अपने ऑफिस में जॉब लगवाने की बात करती है। एक्चुअली प्रीति डोमिनिक और सोल्जर कंपनी में काम करती रहती है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स को प्रोवाइड करती है। और प्रीति का बॉस सभी बूढ़े लोगों को अपनी कंपनी में रखे हुए था और रिसेंटली किसी एटीएम के पास 4 बार चोरी हो चुकी थी और वहां का सिक्योरिटी गार्ड इसी कंपनी का मेंबर था। इसी तरह यहाँ पर कुछ कॉमेडी सीन्स दिखाया जाता है। तभी प्रीति वीर को अपने बॉस से मिलवाने लाती है। प्रीति के कहने पर प्रीति का बॉस वीर को अपनी कंपनी में रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यह बात पता चलती है कि चेन्नई में टेररिस्ट अटैक होने वाला है, पर इंडियन गवर्नमेंट को यह बात बिल्कुल भी नहीं पता है कि वह अटैक किस तरह का होगा। वह हाईजैक करेंगे, ब्लास्ट करेंगे या क्या करने वाले हैं। इसी बात को लेकर वहां पर सारे लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। वहां पर होम मिनिस्टर भी होता है और यहाँ पर हमें यह बात पता चलती है कि होम मिनिस्टर टेररिस्ट के साथ मिला हुआ है, क्योंकि वह खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। इसीलिए वो टेररिस्ट के साथ मिलकर अटैक प्लान करता है। इधर प्रीति, उसका बॉस वीर और एक आदमी मॉल की तरफ जा रहे होते हैं, जहां से उन्हें सिक्योरिटी का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, मगर कुछ लापरवाही की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ से चला गया था। इसी बारे में डिस्कस करने के लिए प्रीति का बॉस इन लोगों को लेकर उस मॉल में जाने लगता है। मॉल के अंदर जाने के समय वीर को कुछ अजीब चीजों को नोटिस करता है, जैसे पार्किंग का वॉचमैन सोया हुआ होता है, लिफ्ट काम नहीं कर रही होती है, एक्सीलेटर काम नहीं कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद वहां के सारे लोगों का मोबाइल नेटवर्क भी ऑफ हो जाता है, मतलब नो इंटरनेट, नो सिग्नल। उसी मॉल में प्रीति का मंगेतर राम भी होता है। वह प्रीति को पहचान लेता है और आकर उससे बात करने लगता है। तभी अचानक से सेंटा क्लॉज के बीच में छुपे हुए टेररिस्ट अपना हथियार निकाल लेते हैं और हवा में फायरिंग करने लगते हैं। मॉल की सारी पब्लिक को वो अपना हॉस्टेज बना लेते हैं। उस मॉल में एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री होता है। इन सारे टेररिस्ट ने अपने सारे हथियार उसी में छुपा रखे हुए होते हैं। ऑलमोस्ट ये टेररिस्ट 20-30 के आसपास होते हैं। सारी पब्लिक को लाइन में बिठा दिया जाता है, लेकिन वीर, प्रीति, उसका बॉस और कुछ लोग मौका देखकर एक दूसरे कमरे में जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये बात मीडिया में फैल जाती है। गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि चेन्नई के एक मॉल में कुछ टेररिस्ट घुस आए हैं और लोगों को अपना हॉस्टेज बना चुके हैं। अब इस ऑपरेशन को करने के लिए गवर्नमेंट अल्ताफ नाम के एक रॉ ऑफिसर को चार्ज देती है। थोड़ी देर बाद अल्ताफ के पास होम मिनिस्टर आता है और नाटक करने लगता है कि ये कौन टेररिस्ट हैं, क्या चाहते हैं। उस मॉल में होम मिनिस्टर की वाइफ और बेटी भी होती है, इसलिए वो परेशान होने की एक्टिंग करने लगता है। थोड़ी देर बाद उन टेररिस्ट का लीडर, जिसका नाम उमर शेख होता है, वो अल्ताफ को कॉल करता है और उमर शेख इंडियन गवर्नमेंट से ये डिमांड करने लगता है कि उसके बड़े भाई उमर फारूक को रिलीज करे, जिसे चंद महीने पहले वीर ने गिरफ्तार किया था। अल्ताफ उमर शेख से कहने लगता है कि मैं गवर्नमेंट से बात करूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दो। उसी दौरान अल्ताफ को पता चलता है कि वीर भी इसी मॉल में है। मतलब जब वीर को इस मॉल में चीजें अजीब लगती हैं तो वो पुलिस हेडक्वार्टर फोन करके बताने की कोशिश करता है, पर तब तक उसके फोन का नेटवर्क चला जाता है। उसी कॉल को ट्रैक करके अल्ताफ पता लगा लेता है कि वीर भी इसी मॉल में है। उस वक्त मॉल में मोबाइल का सिग्नल तो नहीं होता, पर अल्ताफ अपनी टीम के साथ मिलकर कुछ हाई टेक्नोलॉजी को यूज करके वीर को कांटेक्ट करता है और अल्ताफ वीर को हेल्प करने के लिए कहता है, जिस पर वीर कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूंगा, अब मेरे और तुम्हारे डिपार्टमेंट का कोई रिश्ता नहीं है। पब्लिक को यहाँ से बाहर निकालना तुम्हारी और तुम्हारे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मैं तो यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम से बैठा हूँ। इस तरह से वीर अल्ताफ को हेल्प करने से मना कर देता है। खैर थोड़ी देर बाद वीर को एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। इस आवाज़ को सुनने के बाद भी वीर ठान लेता है कि वो किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाएगा, लेकिन फाइनली वीर अपने आप को रोक नहीं पाता और बाहर निकल जाता है। वीर पहले विंडो से बाहर झांक कर देखता है, जहां पर एक प्रेग्नेंट माँ अपनी दूसरी बच्ची को वेंटिलेटर में छुपाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहां एक टेररिस्ट आ जाता है और इन दोनों को टॉर्चर करने लगता है और बच्ची जोर जोर से रो रही होती है। फिर क्या था, वीर को बहुत गुस्सा आता है। वह एक कुल्हाड़ी निकालता है और उस टेररिस्ट का सर धड़ से अलग कर देता है और वह सर अल्ताफ और होम मिनिस्टर के पास आकर गिरता है। तब जाकर अल्ताफ को थोड़ी हिम्मत आती है। इसके बाद वीर एक और टेररिस्ट को अपने जाल में फंसाने लगता है। वो उस टेररिस्ट को भी मार पीट कर बांध कर अपने हिडन प्लेस पर लेकर आता है। वीर उस टेररिस्ट से उसके टीम के बारे में पूछने लगता है, पर उस आदमी को कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि वह आदमी सिर्फ पैसों के लालच में वहां पर आया हुआ होता है। आज उस आदमी के बेटे का ब्रेन का ऑपरेशन होने वाला था,
इसीलिए वह सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए इन लोगों के साथ यहाँ पर आया हुआ होता है। यह जान लेने के बाद वीर अल्ताफ को कॉल करके किसी नंबर पर वीडियो कॉल लगाने को कहता है। अल्ताफ अपनी टेक्नोलॉजी टीम की हेल्प से वीडियो कॉल लगा देता है, जिसके बाद वो आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हुए अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात करता है। जिसके बाद वीर उस आदमी को अपनी हेल्प करने को कहता है। वो कहता है कि वो उन लोगों की सारी खबर लाकर वीर को दे। वो आदमी इसके लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद वीर उस आदमी के साथ के कपड़े पहनकर उन टेररिस्ट के बीच मिल जाता है और थोड़ी देर बाद अपनी चालाकी से 2 टेररिस्ट को मार देता है। जिसके बाद वीरा हॉस्टेजेस के बीच में जाकर बैठ जाता है। जब एक टेररिस्ट उससे पूछता है कि किसी ने उसे देखा जिसने इन दोनों को मारा है, तो वीर अपना हाथ उठा देता है। वो टेररिस्ट वीरा को अपने साथ कंट्रोल रूम ले जाते हैं, अपने बॉस के पास, जहां वीर चकमा देकर उनके कंट्रोल रूम में ब्लास्ट कर देता है और दोबारा वो हॉस्टेज के पास आकर कुछ हॉस्टेज को वेंटिलेटर के जरिए दूसरे रूम में शिफ्ट कर देता है। और जब योगी बाबू वेंटिलेटर से जाने लगता है तो टेररिस्ट उसे पकड़ लेते हैं। उमर शेख अपने 2 आदमियों को उस वेंटिलेटर से जाने को कहता है, लेकिन वीर उन दोनों को बम से उड़ा देता है। यह सब देखने के बाद उमर शेख होम मिनिस्टर की वाइफ और बेटी को मारने की धमकी देता है, जो कि उसी मॉल में थी। जिसके बाद उमर शेख उन दोनों की वीडियो बना करके अल्ताफ और होम मिनिस्टर को सेंड करता है और डिमांड करने लगता है कि फौरन उमर फारूक को रिलीज करो, वरना मैं इन दोनों को मार दूंगा। इस सिचुएशन को देखते हुए अल्ताफ पीएम से बात करता है, तो पीएम भी परमिशन दे देते हैं कि उमर फारूक को रिलीज कर दिया जाए। लेकिन इसके बाद अल्ताफ उमर शेख को कॉल करके बताता है कि हम उमर फारूक को रिलीज कर देंगे, पर इससे पहले तुम होम मिनिस्टर की वाइफ और बेटी को छोड़ दो। और फिर अल्ताफ वीर को भी कॉल करके बताता है कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो उसे फौरन रोक दो, क्योंकि हम उमर फारूक को रिलीज कर रहे हैं। अब ये सुनकर वीर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने ही उमर फारूक को अरेस्ट किया होता है। वह किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि उमर फारूक रिलीज किया जाए, क्योंकि उमर फारूक बाहर आकर इंडिया में बहुत तबाही करेगा। अब जैसे ही उमर शेख होम मिनिस्टर की वाइफ और उसकी बेटी को मॉल से बाहर भेजने वाला होता है कि तभी वीर एक कार को लेकर वहां पर एंट्री करता है और उल्टा होम मिनिस्टर की वाइफ और बेटी को किडनैप कर लेता है। यहाँ पर भी एक जबरदस्त एक्शन से भरपूर फाइट देखने को मिलती है, जिसके बाद वीर उन दोनों को लेकर अपने हिडन प्लेस पर आ जाता है। वहां आने के बाद वीर अल्ताफ और उमर शेख दोनों को कॉल पर बताने लगता है कि मैं एक बांग्लादेशी हूँ। उमर फारूक ने मेरे देश में बहुत ही कत्लेआम किया है और मैं यहाँ उमर शेख को रोकने के लिए आया हूँ। अगर उमर फारूक को इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीज किया तो मैं इस मॉल के सारे हॉस्टेजेस को मार दूंगा। इस तरह से वीर एक कंफ्यूजन क्रिएट करके उमर शेख को भटका देता है, ताकि उमर शेख ये सोचे कि वीर एक बांग्लादेशी है और उसके मिशन को रोकने के लिए यहाँ आया हुआ है। जिसके बाद वीर को मारने के लिए उमर शेख अपने आदमियों को वीर के पास भेजता है, लेकिन यहाँ पर भी जबरदस्त फाइट के बाद वीर उन सारे टेररिस्ट को पकड़कर अपने हिडन प्लेस ले आता है। अब उमर शेख के पास इतने आदमी नहीं होते, इसलिए वो वीर को कॉल करके कहता है कि मैंने हार मान ली, तुम मॉल के बचे हुए हॉस्टेजेस भी ले लो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं फिर कभी अपने भाई को छुड़ाने आ जाऊँगा। फिर उमर शेख अल्ताफ को कॉल करके कहता है कि मुझे और मेरे आदमियों को यहाँ से निकलने के लिए हमें प्लेन चाहिए, और भी चीज़ों के लिए बोलता है। जिसके बाद उमर शेख अपना मास्क निकाल करके मॉल के पब्लिक में मिल जाता है, ताकि वो पब्लिक के साथ ही वहाँ से निकल जाए। वीर उन सारे लोगों को अपने हिडन प्लेस पर लेकर आता है। अब उसी जगह पर प्रीति का बॉस भी बैठा हुआ होता है। उमर शेख हॉस्टेस होने का नाटक करते हुए प्रीति के बॉस से पूछने लगता है कि क्या सच में तुम लोग बांग्लादेशी हो और तुम लोगों ने इस मॉल को हाईजैक कर लिया है। अब प्रीति का बॉस बिना सोचे समझे उमर शेख को हॉस्टेस समझकर सारी सच्चाई बता देता है कि वह लोग टेररिस्ट को चकमा देने के लिए ऐसा ड्रामा कर रहे हैं। वो सारे इंडियंस हैं और वीर भी इंडियन रॉ एजेंट है। इसी दौरान वो आदमी वीर के पास खबर लेकर आता है, जिसे उमर शेख देख लेता है कि उसका ही एक आदमी उन्हें धोखा दे रहा है। उसके बाद जब वीर वहां नहीं होता है तो मौका देकर उमर शेख वहां के वेंटिलेटर से वापस चला जाता है। मॉल में पहुंचने के बाद उमर शेख उस गद्दार आदमी को पकड़ लेता है और अपने आदमियों को हॉस्पिटल भेजकर उसके बेटे का ऑक्सीजन मास्क निकलवा देता है। उस आदमी का बच्चा तड़पने लगता है। अब वीर ने उस आदमी से वादा किया था कि वह उसे और उसके बच्चे को कुछ नहीं होने देगा, जिसकी वजह से वीर उमर शेख के सामने सरेंडर हो जाता है। और इस तरफ होम मिनिस्टर ये सब देखकर मीडिया के सामने ये नाटक करता है कि मैं खुद मॉल के अंदर जाकर टेररिस्ट से बात करूंगा और अपनी पब्लिक को बचाकर बाहर लाऊंगा।
ऐसा कहकर वह खुद मॉल के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई और चारा नहीं होता, इसलिए वह उमर फारूक को रिलीज कर देते हैं। इस तरफ उमर शेख के लोग वीरा को मॉल में हाथ पैर बांधकर मारने पीटने लगते हैं। इसी दौरान वीर होम मिनिस्टर की बेटी को इशारा करता है तो वो लड़की अपनी माँ के चश्मे को तोड़कर उसके कांच को तोड़कर च्युइंगम में चिपकाकर वीर के पास चुपके से फेंक देती है। वीर उस कांच से अपनी रस्सी को काटने लगता है, साथ ही उन सारे टेररिस्ट को भटकाने की कोशिश करता है। यहाँ पर भी कुछ कॉमेडी सीन्स चलते रहते हैं। कुछ देर के बाद वीर अपने हाथों को खोलकर वहां मौजूद सारे टेररिस्ट को एक एक करके मार देता है। इधर होम मिनिस्टर आकर उमर शेख को डांटने लगता है कि इतने सालों से की गई मेरी प्लानिंग, मेरी सारी मेहनत पर एक आदमी ने आकर पानी फेर दिया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। उधर उमर फारूक छूटकर अपने देश वापस चला जाता है और इधर वीर कुछ हॉस्टेजेस की हेल्प से सारे टेररिस्ट को मार गिराता है और फिर उन सारे हॉस्टेजेस को मॉल से बाहर निकलवा देता है। जिसके बाद वीर उमर शेख के पास आता है और उमर शेख को भी मार देता है। दूसरे दिन टीवी में ये न्यूज आती है कि मॉल हाईजैक के पीछे होम मिनिस्टर का हाथ है, उसे अरेस्ट कर लिया गया है और जिस एक्स रॉ ऑफिसर ने मॉल में फंसे लोगों को बचाया है उसका कोई अता पता नहीं है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में पीओके में वीर को दिखाया जाता है जो अपना भेष बदलकर उमर फारूक के अड्डे पर उसके लोगों के बीच रह रहा होता है उमर फारूक को पकड़ने के लिए। कुछ दिन बाद उमर फारूक को पता चल जाता है कि वीर यहाँ पर आ चुका है उसे पकड़ने के लिए। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देने लगता है कि फौरन इसे ढूंढकर मार दो, जो इसे मारेगा मैं उसे 10 करोड़ रुपए इनाम में दूंगा। लेकिन तभी वहां पर वीर आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर भी जबरदस्त फाइट सीन होते हैं और फिर फाइनली वीर उमर फारूक को अपने कब्जे में ले लेता है। उन सारे टेररिस्ट के सामने ही उमर फारूक को जेट प्लेन के जरिए अपने देश इंडिया ले जाने लगता है। लेकिन तभी वहां की आर्मी वीर के जेट प्लेन पर फायर करने लगती है। वीर उनसे बचता रहता है। थोड़ी देर के बाद इंडियन एयरफोर्स वीर को सपोर्ट करती है, उसे बचाने के लिए फायर करने लगती है। फाइनली वीर उमर फारूक को सही सलामत पाकिस्तान से निकालकर वापस इंडिया ले आता है और उसे जेल में डाल देता है और इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।